दोस्तों पाई नेटवर्क की तरफ से इतनी बड़ी न्यूज़ इतनी जल्दी आ जाएगी मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। जब ये पाई ने अनाउंस किया था कि हम फर्स्ट क्वार्टर में अपना मेननेट लेकर आने वाले हैं, पब्लिकली आप अपनी पाई को बेच सकते हैं किसी भी दूसरी क्रिप्टो में, तो मुझे भी इतना इतना स्ट्रांगली बिलीव नहीं था। लेकिन आज जो खबर, आज जो उनकी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आई, उनके ऑफिशियल पेज पर, ब्लॉग पर भी ये सब कुछ लिखा हुआ है कि हाँ, अब पाई का मेननेट आएगा। जिन लोगों ने पाई में तपस्या करी है पिछले 6 सालों में, उन सब का एक एक पाई का हिसाब होने वाला है कि पाई का जो करेंसी में, अपनी करेंसी में जिसमें आप चाहें उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर वो चाहे आप इंडिया में हो, श्रीलंका में हो, वियतनाम में हो, किसी भी रीजन में हो, वहाँ आप अपनी करेंसी में चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा दिन आ चुका है। 20 फरवरी को ये लॉन्च होने वाला है। और ख़ास बात यहाँ पर बहुत सारी हैं, क्योंकि मैंने लिस्ट पॉइंट आउट किया है कि बहुत सारे यूज़र अभी भी प्रॉब्लम में हैं। उनकी प्रॉब्लम को दोहराएंगे, उनका सॉल्यूशन बताएंगे। और एक्चुअल में ये न्यूज़, बहुत सारे लोग अभी भी इसको रियल नहीं मान रहे हैं, क्योंकि फंड तो पाई को लेकर इतने ज़्यादा आए पिछले 6 सालों में कि हमको अब कोई अच्छी न्यूज़ भी आई है, कोई रियल न्यूज़ भी आई है, उस पर बार बार क्लिक करके चेक करना पड़ता है क्या ये ऑफिशियल न्यूज़ है या किसी ने तफरीक किया है, किसी ने मजाक किया है। खैर दोस्तों, मैं हूँ अजय और इस समय मैं हूँ श्रीलंका में। मेरे पीछे, मेरे आसपास इतने शानदार व्यूज़ हैं, क्योंकि श्रीलंका चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ की जो समुद्र हैं, मैं इसको काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि समुद्र यहाँ का जो लेवल है, जो जो सीन है चारों तरफ का, बहुत शानदार है। बट लाइटिंग कंडीशन ना होने की वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमको वो अगर सीन दिखाऊँ तो आप, मेरा चेहरा पूरा ब्लैक आएगा। खैर, अभी हम लोग बात करते हैं काम की, और यहाँ पर शुरुआत करते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स जो लोग फेस कर रहे हैं। रियलिटी क्या है, अब करना क्या है, पाई टीम क्या चाहती है आपसे, जो लोग अभी तक माइंड नहीं कर पाए उनको क्या करना है, जो लोग माइंड कर रहे हैं उनको क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तब तक प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, आज सुबह जब मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोल रहा था, तो वहाँ पर कई एक्सचेंजेस ने अनाउंस किया कि वो पाई को लिस्ट करने वाले हैं। मुझे लगा कि ये अनाउंसमेंट शायद उसी तरीके से, जिस तरीके से सबसे पहले पिछले 2 साल पहले एक पाई लिस्टिंग की न्यूज़ आई थी, फेक पाई को लिस्ट कर रहे हैं, मुझे लगा इसी को दोहराया जा रहा होगा, और मैंने उस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, कहीं एक्चुअल में पाई इतनी जल्दी लॉन्च तो नहीं होने जा रहा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, पाई की ऑफिशियल ट्विटर पर जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या यहाँ पर सिचुएशन है। तो यहाँ पर जब हम आए तो सारी बात पूरी सामने है। यहाँ पर लिखा हुआ है, पाइनियर द ओपन नेटवर्क विल लॉन्च एट 8 AM UTC टाइम। ये लॉन्च होने वाला है। और यहाँ पर पाई ने खुद बोला है कि ओपन नेटवर्क एक्सपैंड अवेलेबल अपॉर्चुनिटी विच allow Pioneer to connect Pi with external system for use in real world application like never before। इसका मतलब ये कि अपने पाई को अब आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने पाई को आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी दूसरे करेंसी में सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। जो भी पाई जिनके माइग्रेटेड हो चुके हैं, जिनके पाई उनके वैलेट में पड़े हैं, वो पाई को वो भेज सकते हैं किसी दूसरे एक्सचेंज में, जिन जिन एक्सचेंज में ये लॉन्च होगा। किन किन एक्सचेंज में आने वाला है, पहले किन्होंने अनाउंस किया, वो सब हम लोग बात करेंगे आगे। तो फिलहाल सबसे पहले इस न्यूज़ को वेरीफाई करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ हुई। उसके बाद इन्होंने बोला कि डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो वेबसाइट पर मुझे लगा कि हाँ, बिल्कुल वेरीफाई करना चाहिए कि क्या एक्चुअल में ये है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने पाई के साथ मजाक किया है। तो यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर आर्टिकल पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यही सेम लिखा हुआ है कि हाँ, हम एग्जैक्ट 20 फरवरी को लॉन्च होने वाले हैं। और अब तक हमने जो माइग्रेटेड कर लिया, माइग्रेटेड का मतलब जिन लोगों के पाई उनके वैलेट में ट्रांसफ़र हो चुके, अब वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लायक, उनकी केवाईसी पहले हो चुकी है। माइग्रेट मतलब उन्होंने अपने पाई को भी ट्रांसफ़र कर लिया है। तो यहाँ पर 10.14 मिलियन यूज़र हैं। 10 मिलियन की कैपिंग थी, लेकिन यहाँ पर उससे बढ़ गए, काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं। और 19 मिलियन ऐसे हैं जिन्होंने केवाईसी कंप्लीट कर लिया आज की तारीख में। और उसके बाद यहाँ पर जर्नी बताई है, लेकिन काम की जो बात है वो हम आगे आपको लेकर चलते हैं, सीधे उस पॉइंट पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट का जब अगर उसके साथ कम्युनिटी है, उसका यूज़ केस है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट एक्चुअल में फ्यूचर में ग्रोथ करता है। तो यहाँ पर कम्युनिटी तो इनके पास है ही है। ऑलरेडी 19 मिलियन पाइनियर है जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। 10.14 मिलियन ऐसे यूज़र जिन्होंने अपने माइग्रेटेड कर लिया है। और 100 मेन नेट ऐप्स यहाँ पर इनकी ऑलरेडी डेवलप है। ये इनका मेन अचीवमेंट है। जो 100 ऐप है ना, उनका यूज़ अगर पाई के साथ होना शुरू हो गया तो पाई का प्राइस जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं जो पाइनियर्स की, हाँ हमको यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी, वो यहाँ पर इस तरीके से हो सकती है तब जब पाई का एक्चुअल यूज़ केस हो जाए। उसके बाद अब यहाँ पर इस पीरियड में आपको करना क्या है, उसके लिए पाई ने भी यहाँ पर आर्टिकल में लिख लिया है कि अपनी माइनिंग और कंट्रीब्यूशन जो आप कर रहे हैं वो जारी रखें।
और यूटिलिटी बिल्डिंग यानी कि जो इनकी ऐप्स हैं, जो सिस्टम है, उन सबको उसमें आप जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो करते रहें। लोकल कॉमर्स इंटीग्रेशन यानी कि जो वेंडर अगर चाहें पाई को लेकर अपना प्रोडक्ट सेल करना, वो आप करवा सकते हैं, कर सकते हैं। KYC जिनकी बाकी है वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल ये आ रहा था कि भाई ये 1.10 मिलियन यूज़र अभी माइग्रेटेड हो चुके हैं, अब हमारा क्या होगा। अभी वो सारी चीज़ बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगी। आप नया आज अगर यूज़र बनना चाहते हैं, नया यूज़र आप बन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधे जाके आप नए यूज़र बन सकते हैं। अभी भी कोई दरवाजे बंद नहीं है। तो आज की तारीख में आप चाहें तो नए यूज़र बन सकते हैं, KYC कंप्लीट कर सकते हैं। KYC के लिए मैं एक छोटी सी हिंट दे दूँ, हाँ, जो नए यूज़र हैं उनकी KYC बहुत तेज़ी से हो रही है, तो KYC कर सकते हैं, मेन नेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रेफ़र लोग कर सकते हैं, सब कुछ आज की तारीख में अवेलेबल है। अब अगर हम बात किया जाए यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो हर्डल लोगों के साथ आ रही, प्रॉब्लम जो आ रही, वो ये है कि KYC आज भी लगभग मैं बताऊँगा 40 to 60% ऐसे यूज़र जिनकी KYC आज भी नहीं हुई है, वो लास्ट स्टेप पर आके रुक गई है। अब ये मुझे पाई का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा कि भाई जिन पाइनियर ने अपनी मेहनत कर डाली है, सारा सब कुछ कंप्लीट कर डाला है, उसकी KYC क्यों नहीं हो रही है। KYC जब होगी तभी आपके जितने भी टोकन्स हैं वो रियल कन्वर्ट होंगे, अदरवाइज़ वो सिर्फ नंबर हैं, और नंबर भी जल्दी वैनिश होने वाले हैं। पाई का अगर पिछली वीडियो में मैंने जो बताया था, अगर आपने वो ध्यान दिया हो तो मतलब पाई ये जो प्रॉब्लम है क्रिएट, इसको मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको सुलझाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो 8th स्टेप में फंसे उनका कोई दोष नहीं। उन्होंने KYC कंप्लीट कर लिया, KYC पास कर लिया, नंबर ओके है, सब कुछ ओके है, सिर्फ वो लास्ट स्टेप पर फंसे हुए हैं। ये बिल्कुल एक पाई की तरफ से जो मिस्टेक हो रही है वो मुझे लगता है जल्द से जल्द सुधारना चाहिए पाई को, क्योंकि यहाँ पर अब जो समय है ना, अब ऑडियंस की जो 6 सालों की मेहनत है उसका रिजल्ट पाने का समय है, और इस समय में अगर कोई ऐसा व्यक्ति बीच में फंस रहा है जिसने मेहनत किया है, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन है। तो मुझे लगता है पाई को यहाँ पर थोड़ा सा उदार होना चाहिए, थोड़ा सा लोगों के लिए कोऑपरेटिव होना चाहिए, ताकि लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो जितने भी लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर डेट आ चुकी है, और पाई भी हिम्मत कर चुका है। पिछले 6 सालों में कई बार उसने अनाउंसमेंट किया कि हम अब लॉन्च होने वाले हैं, अब लॉन्च होने वाले, लेकिन हर बार वो डिनाई किया। लेकिन इस बार शॉर्ट ये चीज़ें अनाउंस हो चुकी हैं, डेट इवन अनाउंस हो चुकी है, 20 फरवरी 2025 की डेट है, समय भी निर्धारित हो चुका, सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पर पाई का प्राइस क्या हो सकता है। अब यहाँ पर प्राइस के लिए तो बहुत सारे लोगों ने कयास लगाए हैं कि ये हो सकता है। अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो GCV वैल्यू के बारे में डिस्कस किया, $314,159 के बारे में, तो अगर उसके बारे में आपको लगता है कि ये प्राइस हो सकता है, तो हमारी ये वाली वीडियो ऊपर आई बटन में लगी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके आप देख सकते हैं, ताकि आपको वो प्राइस के बारे में क्लियरिटी हो जाए कि एक पाई का प्राइस क्या हो सकता है। एक कैटेगरी और है जिन यूज़र्स को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इस समय, वो ये कि जिन लोगों के बाय डिफ़ॉल्ट बाय मिस्टेक स्टेकिंग पर लग गए हैं। और स्टेकिंग कई बार क्या होता है, एक छोटा सा बटन आता है ओके का, एक आध बार मुझसे भी हुआ है, ओके का बटन आया और उसमें डेट भी आपने नहीं चेंज किया, 3 सालों के लिए लॉक हुई है। फिर 3 सालों के बाद जब वो ओपन होने का मौका आया, एक छोटा सा बटन आता है कि आप ओके दबाएंगे सीधे स्टेक हो जाएगा। ये पाई की थोड़ी सी स्मार्ट चीज़ है, मुझे ये ठीक नहीं लगती, क्योंकि भाई यूज़र को एटलीस्ट वो मौके दें कि वो अपनी इच्छा से करे। कई बार बाय मिस्टेक हो रहा है, अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट कीजिए, ताकि लोग यूज़र को पता चले और यूज़र को कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो सर पाई में स्टेकिंग का ऐसा सिस्टम है कि एक क्लिक पर पूरा स्टेक हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो इस समय लॉन्चिंग का समय है, जिन लोगों का अगले 3 सालों के लिए स्टेक है, वो भी बड़े बुरी सिचुएशन में है कि अगर वो चाहें उस चीज़ का स्वाद लेना कि यार एक पाई को बेच के देखो तो एक पाई के बदले क्या रिजल्ट मिल रहा है हमको, तो वो भी यहाँ समय स्टक हैं। बाकी नए यूज़र चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, पाई के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, और पुराने यूज़र लगे रहें, हो सकता है उनकी KYC कंप्लीट हो जाए। फ़िलहाल हमारे पास जो वैलिडेशन का समय है, हम जो कर रहे हैं उसमें कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की KYC हो जाए, और आई होप आपकी भी हो जाए कि यहाँ पर अब जो सेल्स करने का समय है उसमें आप सेल कर सकें। तो माइग्रेशन वाले सबकी एकदम बल्ले बल्ले, वो अपना आराम से सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज वगैरह पर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बायबिट ने अनाउंस किया है, कुछ और एक्सचेंज जिस समय मैं शूट कर रहा हूँ उस समय बायबिट ने अनाउंस किया है, कुछ और एक्सचेंज भी हो सकता है अनाउंस करें, कुछ और एक्सचेंज पर हो सकता है वो जो पाई आप ट्रेड पुराना वाला देखेंगे उसमें आप झांसे में नहीं फंसना है। ये जो पाई है ये नया, मतलब ये रियल पाई है, जो अदर एक्सचेंजेस पर कहीं पर लिस्ट है ऑलरेडी, उस पे चक्कर में मत पड़िएगा। वो पाई एक XYZ प्रोडक्ट है, वो लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया था, वो इस पाई से अलग है। जिन जिन एक्सचेंज पर ऑफिशियली लिस्ट हो रहा है उन्हीं पर जाइए। कई सारे एक्सचेंज ने ऑलरेडी 2 साल पहले लिस्ट कर दिया था। वो पाई और इस पाई में बिल्कुल अंतर है। ये पाई आपका
जो एक्चुअल पाई है वो है और वहाँ पर जो लिस्ट है वो दूसरा पाई है। तो यहाँ पर पाई को लेकर बहुत बार स्कैम हुआ है। तो कोई भी पाई को ट्रांसफ़र करने से पहले बहुत बार टेस्टिंग करें। थोड़ा सा 10-20 पाई आप ट्रांसफ़र करें, आप देखें कि एक्चुअल में जो चीज़ें आप कोशिश कर रहे हैं वो हो रही है कि नहीं। तो उसके बाद जितना आपको ज़रूरत है उतना आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर सावधानी रखिए, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब पाई को कैश करने का समय आए और अगर ये गलती हो जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो ऐसी कोई भी गलती मत करिएगा। बाकी दोस्तों, जो भी आपके मन में अभी भी सवाल आ रहे हैं पाई को लेकर, नीचे कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग और रिसर्च कर आपको अपडेटेड वीडियो बना कर दें। क्योंकि यहाँ पर अब जो ये जो इतने महीनों के बाद समय आया है, इसमें मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी अब तक जितने भी पाई माइन किया है उसको एक्चुअल जगह तक पहुंचाया जाए। बाकी वीडियो दोस्तों कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।